प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू। सुबह हुई पदाधिकारियों की बैठक, झारखंड के कई नेता रहे मौजूद। रांची में आकांक्षी जिला जोनल मीट में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की दिया जोर। जोबा मांझी ने कुपोषण से लड़ाई में मांगा सहयोग। कल होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में होगी परीक्षा। और सिमडेगा में सीसीएल की पहल पर हॉकी खिलाड़ियों के बीच निःशुल्क हॉकी स्टिक का वितरण। खिलाड़ियों के चेहरे खिले, मैदान में जलवा बिखारने का भरा दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज से हैदराबाद में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत अन्य दिवंगत नेताओं के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका नमन किया। इससे पहले आज सुबह पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति की बैठक में विचार किए जाने वाले विषयों और एजेंडों पर चर्चा हुई। इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक को कल प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास समेत झारखंड के कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत करते हुए श्री दास ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत अन्य दिवंगत नेताओं को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में आज झारखंड सरकार के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आकांक्षी जिला जोनल मीट का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई और झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी समेत झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारियों ने शिरकत की। मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित आकांक्षी जिला जोनल मीट में महिला बाल विकास के मुद्दों पर विशेष रूप से मंथन हुआ। जोनल मीट को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी तथा इस वर्ग को सशक्त और स्वस्थ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। क्योंकि ये पीड़ा वो पिता या वो भाई को मालूम होता है कि उसकी बेटी या उसकी बहन कुछ छोटे से घर में झगड़े में 3 तलाक का वो भोग बनी हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने झारखंड दौरे के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं और मनरेगा के आप हेल्प लेके भी आंगनबाड़ी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जोनल मीट को संबोधित करते हुए झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 दिन अंडा देने का प्रस्ताव है ताकि कुपोषण से निपटा जा सके। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है और जिसके निमित्त अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में महिला एवं बाल विकास के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही इस दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज में वो वुमन है और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुल 78 मिनिस्टर्स है, उसमें 11 मिनिस्टर हमारी महिलाएं। जोनल मीट में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आकांक्षी जिलों की गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। साथ ही सामूहिक प्रयास से विकास पर बल दिया गया। रांची से असीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 4 जुलाई को धनबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। स्थानीय गोल्फ ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। उपायुक्त संदीप सिंह और एसएसपी संजीव कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य सरकार की कार्यशैली की तीखी आलोचना की है। मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रितेश सिंह ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार 183 मदरसों को बिना आहर्ता के ही पैसे बांट रही है। भौतिक सत्यापन कराना और साथ ही कुछ आवश्यक कागजी कार्रवाई उस पर अनिवार्य कर दी गई। मांडर की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की 4 जुलाई को विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगी और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि मांडर उपचुनाव में उन्होंने भाजपा की गंगोत्री कुजुर को पराजित कर जीत हासिल की है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 14,684 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,09,568 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 54 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 32 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 330 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.70% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड के भयावह दौरे में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना वरदान साबित हो रहा है। हैदराबाद दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रिहैबिलिटेशन सेंटर जाकर वहां चिकित्सा लाभ कर रहे सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो का हालचाल जाना तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अग्निवीरों को प्राथमिकता देगा। कुलपति डॉक्टर विमल पटेल का कहना है कि विश्वविद्यालय सशस्त्र सैनिकों और कर्मियों के लिए उपलब्ध सभी लाभों को अग्निवीरों को भी उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उनको क्या बेनिफिट्स देगा? हमारे जो कोर्सेज है, तो ये सभी कोर्सेज में वो लोग दुनिया के कोई भी कोने में, देश के कोई भी कोने में बैठे बैठे वहां से फॉलो कर सकते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, डिप्लोमा भी मिलेंगे, डिग्री भी मिलेंगी। जरूरत उनको एग्जाम देनी पड़ेगी, एनरोलमेंट करना पड़ेगा, पर वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, वो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा, वो किसी भी तरह की तालीम लेना चाहते हैं तो हमारे वहाँ बहुत प्रकार की तालीम चलती रहती है, 122 प्रकार की तालीम चलती रहती है, तो उसमें भाग ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। आपको ऐसी तालीम, प्रशिक्षण और संशोधन का मदद दिया जाएगी तो आपको सही मात्रा में ऐसा लगेगा कि मैं राष्ट्र की सेवा भी करूं और साथ में मैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सैनिक भी बन रहा हूं। प्राइवेट सिक्योरिटी भी एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है, इंडस्ट्री है, तो उनके लिए भी क्या कोई खास कोर्स है? एक रिपोर्ट के जरिए कम से कम 31 लाख 31 लाख जॉब्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स पर रिक्वायर्ड, और ये जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है मैडम। तो उसमें हमारे ये जो अग्निवीर के जवान हैं उनको एक बहुत ही बड़ा मौका मिलेगा। अगर वो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में फिर वेंचर करना चाहें जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, कुछ हैंड होल्डिंग यहां से मिल सकेगी? हमारा फोकस वही है कि कोई भी नौजवान बेटा और बेटी कोई भी सिक्योरिटी के क्षेत्र में उसके पास कुछ अच्छे आइडिया है तो हम लोग अभी भी इंक्यूबेट करते हैं। चतरा के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया।
चतरा प्रखंड मुख्यालय में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ करते हुए श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने गरीबों के कल्याण पर बल दिया और राज्य के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही है। जैसे वृद्धा पेंशन के लिए बहुत लोग दर दर भटकते थे, प्रखंड के चक्कर काटते थे, लेकिन बीपीएल के चलते किन्हीं को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। अब सरकार ने तय किया है कि जिनका 60 बरस उम्र है, किसी भी समाज का है, प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे। अब विधवा कोई उम्र सीमा नहीं है, विकलांग का कोई उम्र सीमा नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास। श्री भोक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा सोना सोबरन योजना के तहत राज्य के सभी गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया। सोना सोबरन धोती साड़ी एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय गुरु शिबू सोरेन जी का चला हुआ योजना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किए हैं और पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर बंट रहा है, गरीबों को लाभ मिल रहा है। और वो चाहते हैं कि जो गरीब के कल्याण की योजनाएं हैं लोगों को लाभ मिले, लोगों तक पहुंचे। अभी पूरे जिला में सभी प्रखंड में योजनाओं का प्रचार प्रसार। कार्यक्रम के दौरान श्री भोक्ता ने जरूरतमंद लोगों के बीच वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आवास स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। बोकारो समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कल होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंदर बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सामान नहीं, कल झारखंड संयुक्त डिप्लोमा स्तर जो परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए बोकारो जिला में कुल 17 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 से अधिक संख्या में कैंडिडेट्स भाग लेंगे। उसी क्रम में आज संयुक्त रूप से हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ हम लोग सभी सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके पूर्व में संबंधित केंद्र अधीक्षकों के साथ भी मीटिंग की गई है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस एग्जाम्स की आई है उसके अनुरूप सभी जगह व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी आदि लगाए गए हैं। ट्रेजरी में भी सीनियर ऑफिसर्स को डेप्यूट किया गया है। और आज चूंकि कल एग्जाम होने जा रहा है, तो अब लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जगह पर विद्यालयों में इसके लिए कमरे डेडिकेट कर दिए गए हैं। रिस्किंग करने के लिए जो अन्य सामग्री किस प्रकार से रखी जानी है, वो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आज हम लोग अपने माध्यम से देखकर ये इंश्योर भी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने जो विद्यालय देखे हैं सभी जगह वहां पर सारी व्यवस्थाएं पूर्ण पाई गई हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने थैले के उपयोग के पाबंदी को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा शहर में औचक निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी आकांक्षा कुमारी ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान बताए और दुकानदारों को प्लास्टिक थैली का उपयोग न करने को लेकर कड़े निर्देश दिए। की गई है जिसमें कि प्लास्टिक बैन का हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कुछ दुकानों में प्लास्टिक नहीं भी मिला है, लोगों ने अच्छे से फॉलो भी किया है और आगे उम्मीद है कि यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करेगा। इसके बाद अगर होता है तो जिला प्रशासन की तरफ से फाइन लगेगा जो मतलब निर्धारित है और काफ़ी सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। आज हम लोग बस अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह जागरूकता फैला रहे हैं कि प्लास्टिक बैन है, क्योंकि आज पहला दिन है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग औचक निरीक्षण में भी आते हैं, अगर किसी के पास पाया जाता है तो फिर फाइन लगेगा और जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी वासियों को वेबसाइट में दिक्कत की वजह से रांची नगर निगम के ऑनलाइन टैक्स भुगतान में परेशानी हो रही है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा है कि जल्द ही इसे ठीक करा लिया जाएगा। इस संबंध में वेबसाइट कंपनी को निर्देश दिया गया है। कार्यों का निष्पादन होता है, उसमें पिछले कुछ दिनों में डेफिनेटली सर्वर के स्लो हो जाने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चन आ रही थी। खासकर जो होल्डिंग जमा करते हैं लोग, उनको भी ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। ये शिकायत भी हम लोग के पास आ रही थी। कल ही डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें इन टेक्निकल ग्लिचेस को
रिजॉल्व करने का डायरेक्शन राज्य दिया में गया पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई, जबकि एक दो इलाकों में भारी बारिश भी हुई। चतरा के सिलाईचक में सर्वाधिक 85 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो ये आज पूरे देश में छा गया है। मानसून का एक टर्फ डाल्टनगंज से होकर भी गुजर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज और कल राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भौगोलिक कारण कई बार हमारे जीवन में कौतूहल का विषय सामने ला देते हैं। कुछ ऐसी ही कौतूहल और जिज्ञासा भरी बातें रांची जिले के तैमारा घाटी इलाके में सामने आई है। इस इलाके में जाने के साथ ही अचानक टाइम जोन में चेंज आ जाती है और डिजिटल घड़ी में दिन और समय बदल जाता है। अगर हम आपसे कहें कि सफर तय करते समय कुछ ही पलों में आप वर्ष 2022 से 2023 में चले जाएंगे तो सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है रांची जमशेदपुर रोड स्थित तैमारा घाटी में। तैमारा घाटी के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो आपका मोबाइल फोन यकीन मानिए खुद ब खुद आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फोन का डेट और टाइम 2024 हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने बताया कि यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाया जाता है तो ये अटेंडेंस 2023 या 2024 का बन जाता है। अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए शिक्षिका ने अपने मोबाइल पर एक मैसेज दिखलाया जो कि 2023 का साल दिखा रहा है। जब हम अपने मोबाइल में टाइम सेटिंग में जाते हैं तो टाइम अगर हम लोग उसको ऑटो कर देते हैं तो हमारा कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि वो 2 साल आगे चला जाता है। वहीं स्कूल की दूसरी शिक्षिका बागेश्वरी कुमारी ने बताया कि मोबाइल पर समय पूरी तरह से बदल जाता है। लॉकडाउन के समय मोबाइल पर 2023 दिख रहा था, मगर कुछ समय पहले से 2024 दिख रहा है। उस वक्त मोबाइल बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है और मोबाइल पर नेट से होने वाला कोई भी फंक्शन काम नहीं करता। जब भी ऑटो चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो हम लोग 2024 में पहुंच जाते हैं और वो लेता ही नहीं है। ना व्हाट्सएप काम करता है, ना कोई न्यूज चैनल चलता है। मोबाइल में जो टीवी, टाटा स्काई सब काम करता है, लेकिन मोबाइल में काम नहीं करता है। ग्रामीणों ने भी माना कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ही कॉल तो किया जा सकता है, मगर इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं करता और तारीख और समय बदल जाता है। जो बाहर से आते हैं, जैसे रांची हो गया, धनबाद, इधर से जो लोकल से साइड से आते हैं, वो लोग का नेटवर्क में थोड़ा बदलाव हो जाता है, टाइम टेबल चेंज हो जाता है। वहाँ कुछ ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है, कर्क रेखा वहाँ से पास करती है, जिसके कारण जो है आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है सब चल जाता है। भौगोलिक नजर से देखें तो तैमारा इलाके से कर्क रेखा गुजरती है। शायद इन्हीं वजहों से इस इलाके में टाइम जोन में चेंज आ जाता है और नेटवर्क से चलने वाली मोबाइल और घड़ी में इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर स्थित अपने कदमा कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो साझा करते हुए कहा, जनता दरबार मेरे लिए जनता की सेवा करने का अवसर है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर सुख दुख साझा करता हूं और समस्याओं के समाधान का प्रयास करता हूं। पाकुड़ में शहीद पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार का 9वां शहादत दिवस मनाया गया। पुलिस केंद्र एवं समाहरणालय स्थित बलिहार पार्क में शहादत दिवस के मौके पर उन्हें तथा अन्य शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज ही के दिन साल 2013 को उन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कोडरमा उपायुक्त ने डोमचांच प्रखंड अंतर्गत स्वावलंबी गांव लक्ष्मीपुर का दौरा कर ग्रामीणों द्वारा बनाए गए लूज वोल्डर चेक डैम, ट्रेंच कम बंड एवं मेदबंदी का जायजा लिया और ग्रामीणों को स्वावलंबन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किए। देवघर पुलिस द्वारा आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए लगातार पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में मार्गो मुंडा थाना अंतर्गत ग्राम केराकुंडी में भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित हुए। इस दौरान अपराध नियंत्रण पर चर्चा के साथ लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। रांची रेल मंडल पर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए रांची, हटिया, मोरी, लोहरदगा एवं झालीदा स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM की स्थापना की गई है, जिससे यात्रियों को बिना कतार में लगे अनारक्षित टिकट की प्राप्ति हो सकती है तथा उनका समय भी बचेगा।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने चतरा सदर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चतरा सदर अस्पताल के 33 कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 12 जुलाई को 13 और स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 13 ओपीडी वाला ये अस्पताल अब केवल 1 ओपीडी में ही सिमट कर रह जाएगा। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं और नौकरी के वादों की वास्तविक स्थिति पर सरकार को घेरा। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची डाल्टनगंज NH 39 पर सासंग गांव में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा बस और बाइक में जोरदार टक्कर की वजह से हुआ। पुलिस ने बस व बाइक को जब्त कर लिया है। रांची में आयोजित जगन्नाथपुर रथ मेला का आज दूसरा दिन है। इस मेला में कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की थी। कई अन्य जिलों में भी परंपरागत तरीके से रथ मेला का आयोजन हुआ। घूर्ती रथ मेला के साथ इसका समापन होगा। सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम परिसर में आज हॉकी सिमडेगा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 100 प्रतिभावान बालक बालिका हॉकी खिलाड़ियों के बीच निःशुल्क हॉकी स्टिक का वितरण हुआ। सिमडेगा के हॉकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीसीएल की ओर से निःशुल्क हॉकी स्टिक का वितरण किया गया। हॉकी स्टिक पाने वालों में जिले के सुदूरवर्ती और सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी भी शामिल थे। हॉकी स्टिक पाकर सभी खिलाड़ी बहुत खुश दिखे। हमारा यही लक्ष्य है, सीसीएल इसके लिए और प्रयास करेगा और जितनी जरूरत होगी हमने बात किया है। प्रतिमा जो इनकी कोच है और जो मनोज कुमार साहब थे, जो जरूरत होगी हम अपने यहाँ अपने मैनेजमेंट से बात करके निवेदन करके वो करेंगे। जिले की उपायुक्त आर रोनिटा और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने इस आयोजन के लिए सीसीएल को धन्यवाद दिया और खिलाड़ियों को अपने खेल में निखार लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को यथासंभव मदद करने की भी बात कही। तो ये स्पोर्ट बहुत टफ स्पोर्ट है और स्टैमिना बढ़ाता है। मेंटली फिट आपको जरूर करेगा। आगे आपको मे बी अभी नहीं समझ आएगा, बट बाद में आप लोग को जब बड़े हो जाएंगे जरूर समझ आएगा कि हॉकी खेलने की वजह से आप लोग कितने मेंटली भी एंड फिजिकली भी स्ट्रांग हुए हैं। आज जो ये हॉकी उठाए हैं उसको लेकर के लगन से आगे आप काम करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि काफी समस्याएं जो हैं अभी भी हैं। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने भी इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि जिले के हॉकी खिलाड़ी निरंतर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी 50 बालक और 50 बालिका हॉकी खिलाड़ियों के बीच हॉकी स्टिक वितरण किया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। झारखंड का सिमडेगा जिला हॉकी के नर्सरी के रूप में विख्यात है और यहां से निकले अनेक खिलाड़ियों ने हॉकी के टर्फ पर अपना जलवा बिखेर कर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। भारत ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए। भारत ने आज 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन से आगे खेलते हुए स्कोर में 78 रनों की बढ़ोतरी की। रविंद्र जडेजा ने शानदार शतक जड़ा, जबकि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने मात्र 16 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए। केंद्र सरकार ने रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित पहला मानव रहित विमान ने सफल उड़ान भरकर एक नया आयाम हासिल किया है। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ने हासिल कर ली है। इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। ये कार्यक्रम भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। ये उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। विमान ने सटीक उड़ान भरी और टेक ऑफ और टचडाउन भली भांति हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये स्वचालित विमान निर्मित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे सैन्य प्रणाली के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। अमरनाथ यात्रा के लिए रांची रेलवे स्टेशन से आज पहला जत्था राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुआ। इस जत्थे में कुल 25 लोगों के साथ 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इधर वार्षिक अमरनाथ यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर गुजर रही है। वर्ष अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि ये 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 सालों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस वर्ष 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने
अपना पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं की संख्या इस वर्ष 6 लाख को भी पार कर सकती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू शहर के भगवती नगर आधार शिविर से झंडी दिखाकर पहलगाम और बालटाल की ओर रवाना किया। तीर्थयात्रियों को इस वर्ष लंगर, मेडिकल संचार और साफ सफाई की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतेश्वर कुमार ने बताया कि आवागमन और निगरानी के लिए श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रदान की जाएगी। गौरवशाली परंपरा की प्रतीक है। इस पवित्र यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। वन भूमि में अब पौधारोपण की जगह सीधे बीज से पौधे उगाए जाएंगे। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की रांची स्थित अनुषंगी इकाई वन उत्पादकता संस्थान द्वारा इस नवाचार को बढ़ावा देने में जुटी है। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश की निरंतरता में कमी देखी जा रही है। साथ ही साथ भूमि का क्षरण भी हो रहा है। ऐसे में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए प्रायोगिक तौर पर सीड बॉल टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की रणनीति बनाई गई है। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी का मानना है कि सीड बॉल टेक्नोलॉजी से पौधारोपण में होने वाले खर्च में कमी लाना संभव होगा। इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से हमारी जनता को भी कहना चाहूंगा कि इसमें हमें और अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम और आप एक अकेले व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के रूप में ही हम लोग जंगलों को बचा सकते हैं। सीड बॉल यानी खाद मिट्टी की गेंद की इस नई तकनीक से न सिर्फ झारखंड में वन भूमि पर पौधे लगाने की तैयारी है, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इस तकनीक से पौधों के अंकुरण का लक्ष्य तय किया गया है। श्री कुलकर्णी ने इस तकनीक के बारीकियों को समझाते हुए कहा कि इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन क्षेत्र बढ़ाना आसान हो जाएगा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू। सुबह हुई पदाधिकारियों की बैठक, झारखंड के कई नेता रहे मौजूद। रांची में आकांक्षी जिला जोनल मीट में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। जोबा मांझी ने कुपोषण से लड़ाई में मांगा सहयोग। कल होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में होगी परीक्षा। और सिमडेगा में सीसीएल की पहल पर हॉकी खिलाड़ियों के बीच निःशुल्क हॉकी स्टिक का वितरण। खिलाड़ियों के चेहरे खिले, मैदान में जलवा बिखारने का भरा दम।